नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल के साथ मैं हूं सपना सिंह और इस वक्त आप मेरे साथ देखेंगे पुणे और देश दुनिया की सारी खबरें। कोरोना समय में भी भक्तों की भीड़, गणपति दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़े लोग। कोरोना के डर से पुणे के लोग इस साल घर में श्रीमान गजानन की यात्रा करना पसंद किया, लेकिन जैसे जैसे त्योहार का आखिरी रविवार करीब आया, देखा गया कि लोग मंडलों के गणपति के दर्शन के लिए सड़कों पर आ गए। सामाजिक भेदभाव के नियमों को लागू करने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी। उनकी जनता से यह अपील की जा रही थी कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गणेश उत्सव में भीड़ से बचें। पुणेकर ने शुरुआत में उसमें योगदान दिया, लेकिन जैसे जैसे गणेश उत्सव नजदीक आता जा रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुणेकर रविवार की सुबह से दर्शन के लिए निकले थे। जैसे जैसे बारिश कम होती, भीड़ कम दिखती, लेकिन जैसे ही बारिश कम होने लगती, लोग सड़क पर वापस आने लगते थे। शाम को जब मध्यावस्था में भीड़ बढ़ गई तो नागरिकों ने करने एक दूसरे को स्पर्श न करने का समझ में आया। इस साल इस सड़क पर यातायात पुलिस जारी रही, लेकिन साथ ही गणपति के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए एक अलग कतार थी। निजी कक्षाओं को अब होगी अनुमति, पुणे नगर निगम द्वारा जारी किए नए नियम। शहर में कोरोना से अनलॉक 4 पर प्रतिबंध हटाते हुए नगर निगम मेडिकल, इंजीनियरिंग और 11वीं-12वीं कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा अनुमति देने की तैयारी कर रहा है। इन कक्षाओं को भरने पर कक्षा संचालकों पर सख्त प्रतिबंध होंगे और छात्रों, शिक्षकों और कक्षा भवन के रहने वाले की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। प्रशासन ने कहा है कि इसके लिए नए नियम बनाए जाएंगे। आयुक्त विक्रम कुमार ने भी पिछले हफ्ते संकेत दिया था कि कक्षाएं शुरू करने के लिए सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि केंद्र के नए नियमों के अनुसार अगले महीनों के लिए स्कूल और कॉलेजों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, इसलिए अभिभावकों छात्रों में भ्रम है। अनलॉक के बाद एसटी सुपरफास्ट रोड पे दौड़ी। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की सुपरफास्ट सेवा जो कोरोना के कारण बंद थी, एक बार फिर रास्ते पे है। अंतर जिला और अंतर जिला यातायात पिछले सप्ताह से फिर से शुरू हुआ। इस अवधि के दौरान लाखों नागरिकों ने यात्रा की, जिसके माध्यम से एसटी ने 90 लाख रुपए से अधिक की कमाई की है। अगस्त के पहले सप्ताह में पुणे से भी ट्रेनें चल रही हैं। एसटी की यात्री सेवा मार्च से बंद है। परिणाम स्वरूप आय में भी हानि हुई। हालांकि इस अंतर को भरने के लिए एसटी ने शिपिंग शुरू कर दिया। अनलॉक के नियमों में ढील होने से एसटी के पहिए फिर से चलना शुरू हो गए। एसटी ने 21 से 28 अगस्त के बीच 93.17 लाख रुपए की कमाई के साथ घाटे में चल रहे रेड कारपेट की रफ्तार घट रही है। कैसे दी जाए फाइनल ईयर की परीक्षा? द्वारा परीक्षा आयोजित करने के निर्देश के बाद परीक्षा विभाग ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड के निर्देशों के अनुसार तैयारी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय जल्द ही परीक्षाओं पर एक कार्य पुस्तिका प्रकाशित करेगा, इसलिए यह उस पद्धति के बारे में स्पष्ट होगा जिसके द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा निभाई गई आपसी भूमिका ने राज्य में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाओं को लेकर भ्रम पैदा कर दिया था। हालांकि अदालत ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद विश्वविद्यालयों ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय को लगभग 12 लाख छात्रों की परीक्षा लेनी होगी। हालांकि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित करने के तरीके से अनभिज्ञ है। सभी घटकों को विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के बारे में सूचित करना आवश्यक है। सड़क हादसों में घायलों का अब मुफ्त में होगा इलाज। केंद्र सरकार प्रति व्यक्ति उठाएगी 2.5 लाख रुपए का खर्च। सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों के मुफ्त इलाज की योजना बना रही है। इसके तहत दुर्घटना में घायल होने पर प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक का सरकार कर्ज उठाएगी। इस मुफ्त इलाज की योजना को टोल टैक्स से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। सड़क और परिवहन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस योजना के तहत हिट एंड रन का शिकार हुए या थर्ड पार्टी बीमा रहित वाहनों की चपेट में आने से घायल होने वाले लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस योजना का अमली जामा पहनाने के लिए इसके लिए अलग से मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा।
इसमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए मंत्रालय ने मसौदा तैयार कर लिया है। सुझाव और आपत्तियां मंगाई गई हैं। महाराष्ट्र में 4 दिनों के लिए बंद हुई करेंसी नोट प्रेस। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित करेंसी नोट प्रेस और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस ने सोमवार से 4 दिनों के लिए अपने परिचालन को बंद कर दिया है। इसकी वजह से दोनों संस्थानों के 4 कर्मचारियों को पिछले 2 हफ्तों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। सीएनपी विभिन्न मूल्यों के 17 मिलियन नोटों को छापता है, जबकि आईएसपी राजस्व टिकटों, स्टैम्प पेपर, पासपोर्ट और वीजा की छपाई करता है। 2300 और आईएसपी में 1700 स्थायी कर्मचारी हैं। 4 दिनों के बंद के दौरान नोटों के 68 मिलियन के उत्पादन घाटे को रविवार को काम करके पूरा कर लिया जाएगा। सीएनपी और आईएसपी के सूत्रों का कहना है कि दोनों इकाइयों के लगभग 125 कर्मचारी पिछले 3 महीनों से कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हम पहले से एसओपी का अनुसरण कर रहे हैं। जो कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें यह संक्रमण अपने परिवार के सदस्य या संपर्कों के जरिए मिला है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की चेतावनी, कोरोना वैक्सीन के 1 डोज से भी वायरस से बचना मुश्किल। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने का जद्दोजहद से जुटे हुए हैं। वहीं अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा कि वैक्सीन के तैयार होने पर केवल 1 डोज से काम नहीं चलने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों को 2 डोज की जरूरत पड़ सकती है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। वर्तमान समय में दुनिया में टेस्टिंग किट, पीपीई किट और दूसरी जरूरी चीजों की कमी है। ऊपर से 2 बार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाना दुनिया भर के देशों के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। वहीं अन्य बड़ी समस्याओं में खुद मानव ही शामिल है। लोगों को इस बात के लिए मानना है कि उन्हें एक नहीं बल्कि वैक्सीन के 2 डोज की जरूरत पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग वैक्सीन के दुष्प्रभाव से डरकर वैक्सीन न लगवाएं। वेंटरबिल्ट विश्वविद्यालय की हेल्थ पॉलिसी प्रोफेसर डॉक्टर केली मूर ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। इसे पूरा करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमने अभी तक इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं चलाया है। सुशांत सिंह मामले में लगातार 4थे दिन भी सीबीआई करेगी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। बहन नीतू का बयान भी होगा दर्ज। राजपूत की मौत मामले में सीबीआई आज उनकी गर्लफ्रेंड और मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से फिर पूछताछ करेगी। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से 3 दिन लगातार पूछताछ कर चुकी है। पहले दिन 10 घंटे, दूसरे दिन 7 घंटे और तीसरे दिन 9 घंटे। जानकारी के अनुसार सीबीआई रिया से सुशांत के मानसिक स्वास्थ्य और उसे ड्रग का ओवरडोज दिए जाने पर सवाल पूछ रही है। इस बीच आरोपी प्रत्यारोप का दौरा जारी है। सीबीआई सुशांत की बहन नीतू सिंह का बयान भी दर्ज करेगी, क्योंकि सुशांत की मौत से पहले नीतू उनके साथ ही रह रही थी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। कल राजपूत की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी 28 वर्षीय अभिनेत्री से करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। अधिकारी ने बताया कि रिया के भाई शौविक को भी लगातार 4थे दिन सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया था। उन्होंने बताया, रिया और उसका भाई सांताक्रूज के कलीना में स्थित डीआरडीओ के अतिथि गृह में सुबह करीब 10:30 बजे पहुँचे। जांच दल यही ठहरा हुआ है। उन्होंने बताया है, मुंबई पुलिस के वाहन की सुरक्षा उनकी कार गेस्ट हाउस पहुंची। राजपूत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और घरेलू सहायक केशव भी सुबह गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने कहा, रिया और उसके भाई शाम करीब 7 बजे अतिथि गृह से रवाना हुए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने 3 दिनों में अभिनेत्री से करीब 26 घंटे तक पूछताछ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, आत्मनिर्भर भारत में देसी हो खिलौने और कंप्यूटर गेम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्टार्टअप और नए उद्यमियों से खिलौना उद्योगों से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही देसी कंप्यूटर गेम्स बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में इन दोनों क्षेत्रों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का वक्त है। उन्होंने यह भी कहा कि कंप्यूटर गेम्स के इस दौरे में वर्चुअल गेम्स की थीम भी भारतीय होनी चाहिए। देश की युवा शक्ति को देसी गेम्स बनाने के लिए आगे आना चाहिए। दरअसल उनका इशारा चीन की तरफ था। हालांकि अपने संबोधन में उन्होंने किसी भी देश का नाम नहीं लिया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि बापू ने तब कहा था कि हम भारतीयों में आत्मसम्मान व आत्मशक्ति जगाने का आंदोलन है। आज आत्मनिर्भर भारत आंदोलन का भाव भी यही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भर भारत के जनगण मन का मंत्र बन ही रहा है, तो कोई भी क्षेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है। गुजरात में गांधीनगर के पास 1500 करोड़ रुपए का दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा। देसी डॉग्स की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा, भारतीय प्रजाति के डॉग्स भी बहुत सक्षम होते हैं।